एल्बर्ट आइंस्टाइन एक कोट कहता है कि अगर आप किसी चीज को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक आपने वो चीज समझा नहीं है। डेडलाइन को अचीव करोगे तो आपको अपने आप पे आपको एक फख्र होगा, कम टाइम में आप ज्यादा कुछ कर पाओगे। बस इन 5 टिप्स को अपने स्टडी रूटीन में लाना है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उमर अहमद गनाई, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले होंगे हाउ टू स्टडी मोर इन ए लेस टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि बीइंग ए एवरेज स्टूडेंट हम तो 12-13 घंटे पढ़ते हैं मगर तब भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। फिर हम अपने आप से यही क्वेश्चन कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए पढ़ाई नहीं बनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी भी बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। ट्रस्ट मी, जो आपको आज से पहले प्रोडक्टिविटी मिलती थी 12-13 घंटे पढ़कर, तो आज के बाद वही प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपको 7 से 6 घंटे 6 to 7 आवर्स पढ़कर। उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मिलेगी। बस जो मैं इस वीडियो में 5 टिप्स बताऊंगा, इनको आपको अपने स्टडी रूटीन में फॉलो करना है। पहला जो टिप है वो है लोकेशन। लोकेशन प्ले करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इफेक्टिव पढ़ाई में। आप जहां पर पढ़ते हो तो आपकी लोकेशन में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहले, लोकेशन बहुत ही क्वाइट होनी चाहिए जहां पर बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन होगी। उसकी वजह से आपका फोकस और कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा और जो स्ट्रेस वो भी कम हो जाएगा। और जहां पर अच्छा खासा कंफर्टेबल टेम्परेचर होगा और अच्छी खासी लाइटनिंग होगी ताकि आपका जो आई का स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। और थर्ड जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि आपका जो फिजिकल डिस्कंफर्ट वो कम हो जाएगा और आपको एक बेटर पोस्चर मिल जाएगा बैठने के लिए। तो ये 3 क्वालिटी होने चाहिए आपकी लोकेशन में। अब दूसरा जो टिप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टिप को फॉलो नहीं करते हो। सेकंड जो टिप है वो है स्टडी इन चंक्स। यानी स्टडी इन चंक्स का मतलब है कि स्टडी इन इंटरवल्स में पढ़ना। स्टडी इन इंटरवल्स में पढ़ना, 1 घंटा आपने पढ़ा, फिर उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लिया, 20 मिनट ब्रेक लिया, फिर से स्टार्ट किया। तो स्टडी इन चंक्स एक ऐसी टेक्निक है टू इम्प्रूव लर्निंग एंड रिटेंशन कैपेसिटी। आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो। और जब आप स्टडी इन इंटरवल्स में करते हो तो आपका जो फोकस और कंसंट्रेशन वो मेंटेन रहती है। स्टडी इन इंटरवल्स में पढ़ने का फायदा यह है कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आपका प्रोडक्टिविटी इस तरीके से बढ़ेगा, 1 घंटे आप पढ़ते हो तो 1 घंटे में कहीं ना कहीं ब्रेन थोड़ा बहुत टायर्ड होता है। फिर जब आप 10 मिनट 20 मिनट ब्रेक लोगे तो उन 20 मिनट में आपका ब्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा। और जब आप नेक्स्ट 1 आवर फिर से पढ़ोगे तो आप उस 1 आवर पूरे फोकस करके पढ़ोगे। तो जो आप स्टडी पर टाइम लगाओगे वो पूरा एक फोकस्ड मैनर में जाएगा, तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से आपकी फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब आप स्टडी इंटरवल्स में करोगे तो आप बोर भी नहीं होगे, तो आपको स्टडी में बहुत मजा देखने को मिलेगा। और जो तीसरी टिप है वो है स्टडी लाइक ए टीचर। यानी स्टडी लाइक ए टीचर में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहले आता है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यानी जो आपको कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं उनको ब्रेक डाउन करना है सिंपलर इजी अंडरस्टैंड टर्म्स में। और जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको फिर अंडरस्टैंड, उसको फिर समझाना किसी दूसरे को और उस या अपने आप को फिर से सिंपल लैंग्वेज में वो सुनाना है। उसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक आपने वो चीज समझा नहीं है। यानी बहुत टाइम बार मैंने भी किया है, आप भी शायद ये करते होंगे। कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता है पूरी तरीके से, वो 100% हमें वो नहीं आता है, फिर भी हम कन्विंस करते हैं अपने ब्रेन को, नहीं हमें आया, बस अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है
और अच्छे से समझना है। और अब दूसरा है आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जब आप अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी वो एनकरेज होगी, और जो आपने सीखा है उसको इवैल्यूएट करना है क्विज के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू। अपने आप को क्विज करना है, अपने आप को टेस्ट करना है और रेगुलरली रिव्यू करना है। जो आपने सीखा है उसको रेगुलरली रिव्यू करना है। और जो फोर्थ टिप है वो है प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि 25 मिनट्स आपको फोकस्ड वे में पढ़ना है, फिर उसके बाद 5 मिनट ब्रेक, फिर ऐसे ही 25 मिनट पढ़ना है फोकस्ड मैनर में, फिर उसके बाद ब्रेक। तो इसकी वजह से, प्रोमोडोरो टेक्निक की वजह से फिर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और फोकस भी बढ़ेगा। अब जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है डेडलाइन। डेडलाइन का ये मतलब है कि 1 घंटे में मुझे एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़ने हैं, 1 घंटे में मुझे 60 क्वेश्चन करने हैं, यानी टाइम बाउंड मैनर में पढ़ना है। और चाहे दोस्त का फोन आए या किसी और का फोन आए, डज नॉट मैटर, तब तक मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा जब तक मैं अपने टाइम बाउंड जो मैंने रखा है उसको कंप्लीट नहीं करूंगा, तब तक मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। और डेडलाइन एक ऐसी टेक्निक है, आप अपनी टाइम को इफिशिएंटली मैनेज कर पाओगे और सफिशिएंट टाइम एलोकेट करोगे आप ईच टास्क को जब आप डेडलाइन पर काम करोगे। और डेडलाइन से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेशन फिर आपको कनेक्टेड रखेगा अपने स्टडी गोल के साथ। जब आप डेडलाइन पर अच्छे से काम करोगे तो आपके स्टडी में देखने को मिलेगा, एक तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एक तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और डेडलाइन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जब हम टाइम बाउंड मैनर में कोई काम करते हैं उस समय जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से इंफॉर्मेशन सॉलिडिफाई हो जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और जब आप कंसिस्टेंटली अपने डेडलाइन को अचीव करोगे तो आपके अंदर एक एसेंशियल टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगा जो 99% नीट एस्पिरेंट लैक करते हैं। यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है, लेक्चर पूरे देखे हैं, क्वेश्चन पूरे किए हैं, मगर तब भी टाइम मैनेजमेंट स्किल हमारे पास नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा ड्रीम फुलफिल नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत बड़ा एक स्किल है नीट के एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल आप खुद से नहीं सीख सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल आप डेडलाइन से सीख सकते हो। तो जब आप डेडलाइन पर काम करोगे तो आपके अंदर एक टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगा जो आपको फिर बेनिफिट देगा, आपके टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ेंगे और अल्टीमेटली नीट का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। और जब आप डेडलाइन को अचीव करोगे तो आपको अपने आप पे आपको एक फख्र होगा कि हम खुद को चैलेंज दे रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट कोई, हमें कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है, हमें कोई थकावट नहीं हो रही है। तो जब आप इन 5 टेक्निक्स को अपने स्टडी में फॉलो करोगे, आई कैन गारंटी यू आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, कम टाइम में आप ज्यादा कुछ कर पाओगे। बस इन 5 टिप्स को अपने स्टडी रूटीन में लाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल के साथ कनेक्ट रहो। थैंक यू।